ये क्या दरवाजा खुला कैसे रह गया? और ये सुनीता कहाँ है? सोहम, 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 क्या हो गया? क्या हो गया? अब क्यों रो रहे हो? आ जाओ यहाँ पे। बोलो ना, क्या हो गया? क्या हो गया? रोते नहीं? बोलो। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? क्यों किया तूने वर्षा ऐसा? चुप क्यों है? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आई मत कहना आई मुझे। ये अधिकार तूने खो दिया है। तेरी वजह से सबके सामने मुझे अपनी गर्दन शर्म के मारे झुकानी पड़ी। मुझे अपने बेटे ने घर से बाहर निकाला था ना, उस वक्त मुझे जितना दुख हुआ था उससे कई ज्यादा दुख मुझे आज हो रहा है वर्षा। अपनी बहन का बच्चा अगवा करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? देख जरा, देख इसकी हालत क्या हुई है रो रो के। तू खुद को माँ कहलाती है ना, तो एक माँ से उसका बच्चा छीनते हुए तुझे दया नहीं आई? किसी से कुछ नहीं छीना है मैंने। सोहम मेरा था और वो मेरा ही रहेगा। सोहम तेरा नहीं, अर्चना का बेटा है। समझने की कोशिश कर वर्षा, उस पर तेरा नहीं इनका अधिकार है। और अर्चना और मानव की मर्जी के खिलाफ तू इसे अपने पास नहीं रख सकती, समझी? आई क्यों नहीं रख सकती? तुम लोग चाहे जो कुछ भी समझो, लेकिन सोहम पर मेरा अधिकार था और हमेशा रहेगा। माँ का प्यार किया है मैंने उसे, वो मुझे अपनी आई मानता है, इसको नहीं, और वो मेरे साथ खुश रहेगा। पागलपन मत कर वर्षा, अपनी गलती मान ले। कोई गलती नहीं की है मैंने। सुनिए आप लोगों ने, मैंने कोई गलती नहीं की है। गलती तो तुम लोग कर रहे हो इसको मुझसे दूर रखकर। ताई मैं तुझसे पूछती हूँ, तू इसे अपनी आई कहती है ना, तो बता ना मुझे, जब ये रोने लगता है तो तेरी लाख कोशिशों के बावजूद तेरी गोद में आके चुप क्यों नहीं होता? क्यों मेरी गोद में आके एक पल में चुप हो जाता है? क्यों जब तू इसके साथ खेलने की कोशिश करती है तो तेरे साथ नहीं हंसता? क्यों मेरे पास आकर एक पल में हंस देता है वो? अभी भी तेरी गोद में है ना वो? क्यों नहीं चुप हो रहा है? क्यों रोए जा रहा है बता? क्योंकि तेरी गोद में उसे माँ का एहसास नहीं मिलता जो उसे मेरी गोद में मिलता है, समझी तू? मैं तुम सबको अभी साबित करके दिखाती हूँ। सोहम, नहीं बेटा,
कुछ साबित करना है तुम्हें? हम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन एक बच्चे को धोखा नहीं दे सकते तुम सबको यहाँ पर देखकर डर गया वो, इसलिए रो रहा है, वरना मेरी गोद में आकर वो चुप हो जाता। बस चुप रहो। हमारे प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया तुमने, भरोसा तोड़ा है हमारा तुमने। हमने तुम्हें इससे प्यार करने का हक क्या दिया? तुम इसे छीनने लगी हमारे। चलो एक मिनट, मैं तुम्हें सोम को नहीं ले जाने दूंगी। इधर लाओ सोम को। क्या हो रहा है ये सब? वर्षा ने सोहम को किडनैप किया था। क्या? और अब उससे देने से मना कर रही। वर्षा, दरवाजा खोलो वर्षा। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। चले जाओ यहाँ से। देखो हम बैठ करके इस मसले का हल निकालते हैं ना। मैं नहीं दूंगी सोम को, तुम लोग चले जाओ। वर्षा, वर्षा सोहम को इधर दो। नहीं सतीश, आके बताना। वर्षा सोहम को इधर दो। सतीश मेरे पास मत वर्षा आना। सोहम को इधर दो। सतीश सोहम को इधर दो। मानो मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वर्षा ने जो भी किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी किया है उसने सब उसकी ममता ने करा। ममता अंधी होती, वो प्यार रिश्ते कुछ भी नहीं देखती। प्लीज इसकी गलती को माफ कर दो। मैं सॉरी बोलता हूं। मानव, मुझे ऐसा लगता है कि सतीश जी सही कह रहे हैं। वर्षा की हालत अभी ऐसी नहीं कि हम उसे कोई भी चीज समझा सके। हम सब जानते हैं कि वो सोहम से कितना प्यार करती है, उसे सोहम से कितना ज्यादा लगाव है। इसीलिए शायद उसने ये सब कुछ किया। ये तो उसकी बदनसीबी कि वो मां नहीं बन सकती। और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि हमें वर्षा की गलती नजरअंदाज कर देनी चाहिए। वर्षा ने गलती नहीं की है।
वर्षा ने अपराध किया है और अपराध के लिए माफी नहीं बल्कि सजा मिलती है। और क्या बोल रही हो तुम? आज हमने उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया, कल वो किसी और के बच्चे के साथ करेगी फिर? नहीं मानव, वो ऐसा नहीं कर सकती। मानव, वो किसी और के बच्चे के साथ इतना जुड़ ही नहीं सकती, उसे इतना लगाव हो ही नहीं सकता। वो मेरी बहन है। क्या जानते हो तुम अपने बहन के बारे में? और कैसी बहन है वो तुम्हारी? 2 दिन से तुम्हें देख रही है रोते हुए, घुटते हुए, और फिर भी उसने बच्चे को चुरा के रखा हुआ था। तुमने भी तो अपना बच्चा खोया है ना? तकलीफ हुई थी ना तुम्हें? फिर क्या किया तुमने? दूसरे के बच्चे को अगवा किया। इतनी मिन्नतों के बाद सोहम, फिर भी मैंने वर्षा को उससे मिलने से, उससे प्यार करने से कभी नहीं रोका। लेकिन वो क्या कर रही है? छीन रही है बच्चे को हमारे, अपना बच्चा कहती है वो। मैं ये होने नहीं दूंगा, उसे ये चीज भूलनी पड़ेगी। अनव, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वर्षा अब इस पोजीशन में नहीं है कि मुझे कोई भी चीज समझाए। मुझे ऐसा लगता है उसकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए और कुछ नहीं। और हमें जो हम पे जो बीते पिछले 2 दिन से, उसका क्या कर? भूल जाए उसको। हमें तो लगा था कि हमने अपना बच्चा खो दिया। हाँ? और इतनी लापरवाह है वो। हमारे बच्चे को लाके एक रूम में बंद करके रखा था, उसको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? नहीं अर्चना, धर्मेश की वजह से मैंने अपना एक बच्चा खोया है, इसकी वजह से मैं अपना दूसरा बच्चा नहीं खोऊंगा। मानव, लेकिन अर्चना, मानव ठीक कह रहा है। मैं भी मानव की तरह वर्षा पर बहुत नाराज हूँ। आज जो उसने हरकत की है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। सतीश, मुझे तुमसे कुछ बात कर। आओ मेरे साथ। देखो, वर्षा की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई और इसी वजह से उस तरह का बर्ताव कर रही है। आई थिंक शी नीड्स साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और तुम्हें भी उसका पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। वर्षा की गलती के लिए तुम दोनों से माफी मांगता हूं। मेंटली हालत सही नहीं है। तुम सोहम को यहां से ले जाओ, मैं वर्षा को संभाल लूंगा। माफी मांगना आसान है, हमारी जगह आके देखो, फिर पता चलेगा कि हम पे क्या बीत रही है। मानव, प्लीज अभी इन सारी बातों को छोड़ दीजिए ना। बस इस बारे में और एक बार भी बात नहीं करूंगा मैं। सब शांत हो जाओ। अर्चना बिल्कुल सही कह रही है। मानव, मैं इसे सुला कर मानव, वर्षा ने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं जानती हूं कि उसकी करतूत माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हो सके तो वर्षा को माफ कर। नहीं, वर्षा की गलती के लिए आप माफी मत मांगे। नहीं बेटा, ये बहुत जरूरी है। आज वर्षा की करतूत ने ये साबित कर दिया कि मैं एक अच्छी आई नहीं हूं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में मैं कामयाब नहीं रही। मैं वर्षा के सारे अपराध अपने सिर पे लेती हूँ और तुमसे माफी मांगती। हो सके तो उसे माफ कर। प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए, लेकिन इस हरकत के लिए मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने और अर्चना ने क्या नहीं किया वर्षा के लिए।
उसको प्यार दिया, मैंने उसको एक भाई का प्यार दिया, उसकी लाख गलतियों को नजरअंदाज किया। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं कि वर्षा सोहम को लेके कितनी पॉजिटिव थी? ये बात जानने के बाद भी मैंने उसको सोहम के साथ खेलने दिया, उसको प्यार करने दिया उसके साथ, और उसने क्या किया? ये हरकत के लिए मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं। मानव, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मानव वर्षा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि ये बात यहीं खत्म हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं वर्षा को सोहम से मिलने नहीं दूंगा। और तुम ये बात गांठ बांध, तुम वर्षा को लेके कोई हमदर्दी नहीं दिखाओगी आज से, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। अर्जुन, मानव की बात मान, वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन आई मैं बस सर, अब कोई तंजारी नहीं। अर्जुन, बेटा मैं जानती हूँ कि तुझे वर्षा की बहुत चिंता हो रही, ये भी जानती हूँ कि तू वर्षा से बहुत प्यार करती, लेकिन इस वक्त तुझे अपने बहन के बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचना होगा। और जब तू एक माँ बनकर अपने बेटे के बारे में सोचेगी ना, तब तुझे मानव का कहना बिल्कुल सही लगेगा। क्या बात कर रही है ताई? सोहम को वर्षा ने किडनैप किया? देखा ताई, आखिर अर्चना की बहन ही गुनहगार निकली, और आप लोग खामखा हम पर शक कर रहे थे। वैसे मानो ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है या नहीं? वाह ताई वाह, ये अच्छा खासा न्याय है आपके बेटे का। बात जब अपने साली पर आ गई ना, तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अगर हम में से कोई होता तो ऐसे छोड़ देता हमें। आप ना काम का टेंशन लेती है, लेकिन टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, चुटकियों में काम होता है। मेरा दिमाग बहुत तेज है, पानी पूरी की तरह। हाँ, एक ही तीर में दो शिकार करती हूँ। देखना मैं अर्चना को कैसे मजा चखाती हूँ। लेकिन ताई, वर्षा को तो जेल में होना ही चाहिए ना। अरे क्यों बार बार वही सोचती है? मैं हूँ ना। वर्षा तो जेल में जाएगी, उसको सबक मिलेगा, लेकिन अर्चना को भी मैं सबक सिखाने वाली हूँ। उसने मेरे बेटे को छीना है ना, मैं उसके बेटे को छीनूंगी, उसके पति को छीनूंगी। फिर मैं देखने वाली हूँ वो किसके बलबूते पर खड़ी रहती है, कौन उसको सहारा देता है। अरे रसिका ताई, मैंने उसको बेटी का प्यार दिया और उसने मुझसे धोखा किया। पूरे एफडी अपने नाम पर करवा लिए। मुझसे मेरा घर छीनना चाहती है ना, तू छीन ना, मैं देख उसको कैसा सबक सिखाती हूँ। अरे ताई, क्या शाकिर दिमाग पाया है आपने। अरे आपसे जितना सीखा जाए ना उतना कम ही है ताई। सीखने के लिए बाद में आना, पहले पानी पूरी खाना, तिक्की तिक्की मसालेदार। वाह भैया, और देना तिक्का। खुश रहो। क्या हो गया सतीश, तुम्हें अचानक फोन करके मुझे वापस क्यों बुला लिया? भाई, वर्षा को आपकी बहुत जरूरत है। बहुत अजीब बिहेव कर रही है वो। मतलब? उसने सोहम को किडनैप किया, सबसे छुपा करके अपनी बिल्डिंग में किसी दूसरे फ्लैट में रखा हुआ था। वो तो सुलोचना ही को शक हुआ और सोहम, सोहम, अरे सतीश, ये सोहम कहाँ पे चला गया? बताओ। सोहम वहीं है जहां उसे होना चाहिए, अपने घर में। अपने घर में?
इसका क्या मतलब है? तुम पागल हो गए हो क्या? अपने घर में तो उसे यहीं पे होना चाहिए, यही तो है उसका घर। तुमने उसे जाने दिया? सतीश, तुमने उसे जाने कैसे दिया? उसे वापस लेकर आओ। तुम उसे मुझसे दूर क्यों करना चाहते हो? क्यों हम दोनों के दुश्मन बन रहे हो? सतीश प्लीज उसे वापस लेकर आओ। मैं क्या पूछ रही हूँ सतीश, तुमने ऐसे कैसे किया? बोलो ना। कौन करो? अपनी बात को मनवाने का ये कौन सा तरीका है? हाँ? किसी के बच्चे को किडनैप करने का मतलब समझती हो तुम? सबके सामने अपना तमाशा बना के रखा हुआ है। और मुझे भी किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुम। अब तो बंद करो अपना ये पागलपन। पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो गए हो, जो एक माँ को अपने बेटे से अलग कर रहे हो। तुम उसकी माँ नहीं हो, अर्चना उसकी माँ है, समझो? नहीं, अर्चना उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ मैं हूँ उसकी माँ। ना, देखो सतीश, मेरा छोड़ो, मेरी बात भूल जाओ। तुम सोहम का तो ख्याल करो। तुमने देखा उसको, जानते हो दिन रात रोता रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, दुबला हो गया है। उसके बारे में सोचो। तुम जानते नहीं उसे मेरी जरूरत है। ये गलतफहमी है तुम्हारी, समझी तुम? वो अर्चना के साथ में और बहुत खुश है वहां पर। उसे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारा बहन में। अगर मेरी ममता को तुम लोग पागल कहना चाहते हो तो ठीक है, कुछ भी कहो, मुझे कोई एतराज नहीं कि मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मैं अभी जा रही हूँ और उसको वापस लेकर आऊंगी इस घर में। वर्षा, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? क्या कर रहे हो तुम? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान तो रखो तुम। भाई ध्यान ही रखा था, इसलिए आज तक चुप। देखा क्या हुआ? लेकिन आज के बाद मैं इसका कोई भी पागलपन बर्दाश्त नहीं करूंगा, और इन सारी चीजों के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया। क्या? अब हम यहाँ पर नहीं रहे, हम किसी और जगह पर शिफ्ट होंगे। उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पे रहोगी ना, तुम सोहम का पीछा नहीं छोड़ो, और मैं नहीं चाहता जो आज हुआ है वो वापस से हो। इसलिए हमें यहाँ से इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। भाई तुम सामान पैक करो, मैं टिकट करवा के रखता हूँ। सतीश एक मिनट, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सोहम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मुझे उससे अलग मत करो सतीश, मेरी बात सुनो। भाई मैं इसे कमरे में बंद करके जा रहा हूँ, इस पर नजर रखना। तुम मुझे उससे अलग मत करो सतीश, प्लीज।